हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पता नहीं आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है, ये नई खबर आई है। ये मेजर गौरव आर्या एक्सपोज कर रहे हैं इन पाकिस्तानियों को और बता रहे हैं कि भैया जो पाकिस्तान है वो हमास से हेल्प मांग रहा है। हद हो गई। किस बात की हेल्प चाहिए भैया? नहीं, हमास पाकिस्तान से हेल्प मांग रहा है। मैं तो उल्टा पढ़ लिया था। मैंने कहा पाकिस्तान हमास से मेरे को समझ नहीं आया था। हमास पाकिस्तान से हेल्प मांग रहा है। दोनों तरफ से ही शॉकिंग है? हमास पाकिस्तान से मांगे, पाकिस्तान हमास से मांगे, क्योंकि तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आखिर पाकिस्तान से भी किसी ने कुछ ना कुछ मांग लिया। अच्छा, पाकिस्तान खुद ही मांगता रहता है सबसे। जब इस बंदे ने पाकिस्तान से कुछ मांगा तो सबके जबड़े ऐसे जैसे जमीन पे गिर गए। उन्होंने बोला यार ये मैटर क्या है, ये कौन सा इतना बड़ा मंगता पैदा हो गया जो पाकिस्तान से मांग रहा है? इस्माइल हानिया, द हेड ऑफ हमास। तो भाई साहब एक मीटिंग करी गई, कॉन्फ्रेंस करी गई, काफी लोग उसमें आए और वीडियो पे इस्माइल हानिया को लिया गया। ये जो ऑर्गेनाइज करी थी इवेंट दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद उम्मा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में करी थी मजलिस इत्तेहाद उम्मा पाकिस्तान। और इसमें इस्माइल हानिया को बुलाया गया और इस्माइल हानिया को यह बोला गया कि आप आइए और हमें एड्रेस करिए, क्योंकि हम वैसे ही पागल हैं सबके सब। दिमाग हमारा पैदल है, साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कल्चर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना रिमोट कंट्रोल जिहाद से है। तो इस्माइल हानिया साहब आए और उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया और उन्होंने पता क्या बोला? सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क है, सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो ये लड़ाई रुका सकता है। अगर पाकिस्तान धमकी दे देना यहूदियों को, अच्छा, तो थर थर कांपेंगे यहूदी, थर थर करो ना, फिर इजराइल तुमको बताता है। थर थर कांपेंगे यहूदी। अच्छा, मैं तो क्या, तू करो। हुआ क्या है, हमारा भी बदला इजराइल ही ले लेगा। चढ़ा दिया, पाकिस्तानी टीवी एंकर चढ़ गए भाई साहब। अच्छा, कल देखते रात को पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो कोहराम मचा हुआ था कि ये इतने बेवकूफ हैं इनके टीवी एंकर्स, इतने नालायक, इतने एक तो एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत खराब एजुकेशन का लेवल है। दीस गाइज डोंट हैव ब्रेन्स, मोस्ट ऑफ देम। बोला था इन्होंने एक्चुअली बिलीव कर दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ बोल देगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। ओए होए, वो पाकिस्तान जो $500 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है, दामन अपना ऐसे आगे करता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। वो पाकिस्तान जिसका रिएक्शन चैनल जय मोदी की, जय इंडिया की करते हैं। जिसकी आर्मी ने एक्सरसाइजेस अपनी कैंसिल करवा दी क्योंकि उनके पास तेल नहीं है टैंक में डालने के लिए। वो पाकिस्तान जिसका आर्मी चीफ जंग कम लड़ता है, भीख ज्यादा मांगता है। वो पाकिस्तान जिसका प्राइम मिनिस्टर सबसे मांगता फिरता है दुनिया भर से। मुल्क चलाने का टाइम नहीं है उसके पास, कभी एक देश, कभी दूसरे देश, कभी इसने तो बहुत इकट्ठा करके भाग गया ये तो मांग मांग के। उस पाकिस्तान का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई साहब, कट जाएगा। वो पाकिस्तान कहता है कि हाँ हम जंग रोकेंगे। और उनके टेलीविजन पे कल तो बातचीत शुरू हो गई भाई साहब, प्रॉपर सॉलिड कि पाकिस्तान। वो पूछ रही है लेडी एंकर उससे, बंदे से ना, कि आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने पाकिस्तानी को ऐसा क्यों बोला? अरे मोहतरमा, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क है। अच्छा, ये पाकिस्तानी समोसा खाएं, दाल खाएं, पापड़ खाएं, ये बात जरूर बोलते हैं कि हम वाहिद एटमी मुल्क हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं फिर भी बोलते हैं वाहिद एटमी। पता नहीं क्या इनके दिमाग में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इनके बड़ों ने इनको क्या स्टोरी सुनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा समझा रहा है उस लेडी को कि मोहतरमा, पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क वाहिद, इसके अलावा कोई नहीं है। तो डरते तो हैं, वजन तो है ही हमारा, तुम्हारा वजन कुछ नहीं है, ठीक है? गरम हवा के गुब्बारे हो तुम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्योंकि गरम हवा जब होती है दैट इज इट, ठीक है? तो अब इसमें न्यूक्लियर की भी बात आ गई। अब उसने डिमांड कर दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इस चीज का हुआ बन गया बना कि भाई अब तो पाकिस्तान को बीच में बोलना पड़ेगा। बोलो ना, 2-3 बातें बताता हूं, कुछ करो भी ताकि इजराइल तुम्हारे को भी ठीक करे। इसने इंडिया में भी, केरला में वो बेवकूफ था जो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट वाला, जिसने इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मंगाया था, इसने प्ले करा था। अच्छा, और वो जो लड़का था सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, उसके खिलाफ तो केस होना चाहिए कि भाई तुम टेररिज्म को क्यों तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे दिल में आतंकवाद क्यों है। उसके भी हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से आतंकवाद में था ना, इंडिया में केरला बोल रहे हैं, को इनवाइट कर रहा है। अब पाकिस्तानियों ने इनवाइट करा और पाकिस्तानियों प्रॉपर इन्विटेशन, इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, इस्माइल हानिया बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं 2-3 और चीजें इसमें बड़ी मजेदार। इस्माइल हानिया ने बोला कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक करा था इजराइल पे, वो सेल्फ डिफेंस था।
ओहो, पता नहीं इसराइल ने इनके ऊपर क्या अटैक कर दिया कि इनको अटैक करना पड़ा सेल्फ डिफेंस। तो उसने बोला सेल्फ डिफेंस था। सेल्फ डिफेंस था। क्या सोच के इसने उम्मीद जताई इस्माइल हानिया ने कि पाकिस्तान है, ये इसराइल को फोर्स कर सकता है रिट्रीट करने। ओए होए, कितना ताकतवर है पाकिस्तान भाई साहब रात का खाना नहीं खा सकता बिना भीख मांगे। इंडिया से धड़धड़ कहां पर है। और ये बात इस्माइल हानिया को पता है। इसने क्यों बोला पाकिस्तानियों को? क्योंकि उसको लगता है ये एक और मुल्क है, वो भी आवाज जरा, क्योंकि ना ये पाकिस्तानी देखो, मुझे पता है तो कि ये पागल लोग हैं, यही करेंगे हमारे साथ। ना इनमें इज्जत, हर जगह अपनी इज्जत बेच के रोटी लाते हैं पाकिस्तानी। अब इसको लगता है कि पाकिस्तानी भी कुछ बोले। ये कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कहते ना इमरान खान होता है, ये खान भी कुछ नहीं बोलता। वो तो जेल में बैठा, इनके मुंह में इतने पैसे डाल दिए हैं। वही तो भूख है। एक वकील ने बोला था, ये देखिए देखिए अपने स्क्रीन पे, एक वकील ने बोला था अमेरिका में पाकिस्तान के ही कुछ इनके रिलेशन में कोई केस चल रहा था, और उस अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी $10-20 के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल देख तो रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के रिएक्शन बारे में चैनल मशहूर देखो। है। अमेरिकन कोर्ट्स में ये बोला गया था कि पाकिस्तानी $10-20 के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। ये इनकी रेपुटेशन है। ये लड़ेंगे इजराइल से जाके और ये धमकी देंगे इजराइल को। ठीक है जी, और सुनिए, ये कहता है द सैंक्टिटी ऑफ अल अक्सा मॉस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा। ये जो अल अक्सा मॉस्क है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए बड़ा होली है, बड़ा सेक्रेड है। लेकिन ये बना कहां पे है ये अल अक्सा मॉस्क? आपको पता है इसकी स्टोरी? टेंपल माउंट, सोचिए क्या है टेंपल माउंट। ये पहले वहां पे आज भी करते हैं, कोने में करते हैं, थोड़ा साइड में करते हैं, अब इनके बीच में बंटवारा हो गया। जेरूसलम जो है, इट इज होली, ये मुकद्दस है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जेरूसलम मुकद्दस है इवन फॉर जूज एंड फॉर क्रिश्चियंस। वहां पे तीनों फेथ्स का है। पर ओरिजिनल कौन था वहां का मालिक? ओरिजिनल यहूदी थे। टेंपल माउंट जो है वो यहूदियों का है, जिसके ऊपर अलक्सा बना रखा है। यही तो हुआ है हमारे यहाँ भी, तो इंडिया में क्या किया गया, यही तो नमाज पढ़ी, जो भी इनकी स्टोरी थी पहले, और फिर उसको बोला कि जी आज से तो ये बन गया, ये आज से मस्जिद है, कहानी खत्म। हाया सोफिया के साथ क्या करा? हाया सोफिया आज की तारीख में मस्जिद है। हाया सोफिया तो चर्च था। देखा, हाया सोफिया चर्च था। तो टर्की में जैसे यहाँ पे नहीं करा, भारत में मैंने बोला ना अभी, राम मंदिर था, उसको तोड़ के उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दिया, फिर कोर्ट का केस चला। ये तो हिंदुस्तान में हिंदू डिसेंट है, वही तो, जो कहते हैं कि नहीं हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे। 85%, 85% या 84% हिंदूज हैं, फिर भी हिंदू कहते नहीं यार हम कोर्ट में वही जाएंगे। तो, उसी कोर्ट का से तो हुक्म फायदा आया, उठा तब रहा है जाके रामलला पाकिस्तान का भी। मंदिर बना। वहां पे ऐसा नहीं है भाई साहब, वहां पे पसंद आ गया बना दो उसको मस्जिद, कहानी खत्म करो, भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब लोग फिर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद शहीद हो गया। ये स्टोरी भी तो है, विक्टिम कार्ड भी है यहाँ पे। फिर मस्जिद किसी ने तोड़ा तो वो मस्जिद शहीद हो गया। ओ भाई साहब सुनो, सीधी बात है, मस्जिद है एक पाक जगह है। अगर वो पाक जगह है तो इसको गलत तरीके से क्यों बनाना है? ये जो कह रहा है ना अलक्सा, अलक्सा, सैंक्टिटी ऑफ अलक्सा मॉस्क, कोई सैंक्टिटी वैंक्टिटी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये अलक्सा मॉस्क, ये अलक्सा मॉस्क का फायदा उठा रहे हैं हमास वाले। होता है इस्लामिक उम्मा ने दे दिया चुम्मा। उम्मा कुछ नहीं कर रही, उम्मा सो गई है। ठीक है जी। यहूदी अकेले कूट रहा है, यहूदी अकेले कुत्ते की तरह भगा भगा के हमास को मार रहा है, और ये सारे के सारे चुप हैं। और फिलिस्तीनी को कोई मदद करने की, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं डाली कि साहब मदद करो इनकी, आपस में बल्कि मदद करने के लिए वो बल्कि अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं कि आई ना। यूनाइटेड नेशंस हेल्प कर रहा है। आज की तारीख में एक भी फिलिस्तीनी इजिप्ट के अंदर कदम नहीं रख सकता। वही तो मैं क्यों? कह रही थी, यही तो कहा मैंने। आज की तारीख में एक भी फिलिस्तीनी बंद करके बैठे हैं। जॉर्डन के अंदर कदम नहीं रख सकता। क्यों? सब ये बंद neighboring करके countries हैं। बैठे हैं। क्यों नहीं रख सकता कदम? बंद तेरे से करना, भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, हाँ फिर क्या दिक्कत है? वही तो, परेशानी क्या है? पूछो जरा इनसे। अच्छा क्योंकि जहां पे फिलिस्तीनी गए हैं, उन्होंने, जिन्होंने इनको पनाह दी है, वही फिलिस्तीनियों problems create की करें। ये फितरत है, ये फिलिस्तीनियों का डीएनए है। ये लोगों की पीठ में खंजर उतारते हैं। देख लिया। दे बिट्रे द पीपल हु गिव देम शेल्टर, हु सेव देयर लाइव्स। ये इनका रिकॉर्ड है। आप पूछ लो, कुवैत के साथ इन्होंने यही करा। कुवैत जब ये बहुत वहां पे रोए कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यहूदियों ने बड़ा जुल्म, कुवैत ने बोला जी आके रख लो, हमारे साथ रह लो, कोई दिक्कत नहीं। कुवैत के जो शेख थे, कुवैत के शेख ने इनको स्कूल दिए, इनको मस्जिद दिए, इनको अस्पताल दिए, इनको नौकरियां दी, इनको पैसे दिए, पीने को पानी, खाने को खाना, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक करा, ये सद्दाम के साथ खड़े होगा कि हम मारो शेखों को। देखा, इसीलिए इनकी दगाबाजी, आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रहा दोस्तों। फिलिस्तीनियों की आलम इस्लाम में गद्दारी की कहानियां जो है ना, फेमस है।
आज की तारीख में ये फिलिस्तीनी पाकिस्तानियों से मदद मांग रहा है। अरे बेवकूफ, दोनों एक जैसे हैं ना। जो भी तेरा नाम है, यही पाकिस्तानी फौज है जिसने 25,000 फिलिस्तीनी काटे थे जॉर्डन में। वही तो। ज़ियाउल हक का नाम भूल गया? यही पाकिस्तानी फौज है, यही पाकिस्तानी जिनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। और आज की तारीख में तो भिखारी, ये डे 1 से भिखारी थे, जिन्ना के टाइम से भीख मांग रहे थे, जिन्ना भी भिखारी था, ये तब से भीख मांग रहे हैं यार। तुम इनसे मदद की उम्मीद रख रहे हो कि ये मदद करेंगे? इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने घर जाके निहारी, कोरमा, बिरयानी खानी है मोटे पेट लाहौरियों ने, और बैठ के वहां पे बस बैठ के टीवी के सामने जिहाद की बात करना। पाकिस्तान ने ना कभी दुनिया को, मैं कह रहा हूं ये आज की तरह, एक जमाना था जब पाकिस्तान बुरा तो देता था दुनिया को, अच्छा देने की इसकी कभी सलाहियत नहीं थी पाकिस्तान की, कभी नहीं, वो कैपेबिलिटी थी नहीं कि कोई अच्छा दे दुनिया को, पर बुरा देने की सलाहियत थी, गलत करने की। अब तो वो भी सलाहियत चली गई है। उसके उसका तो औकात नहीं है। पाकिस्तान इज फिनिश्ड। पाकिस्तान इज फिनिश्ड। अब ऐसे बेशरम रिएक्शन चैनल्स प्लीज बताओ जिन्होंने पाकिस्तानियों ने इसको भी रिएक्शन में किया है, अपनी बेइज्जती देखते हैं। वही तो दिखा रहे थे ना कि यूएसए का किसी ने लिखा हुआ था कि ये तो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही पाकिस्तानी है जो मैं बताती हूँ कि भैया पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसों के लिए अपने देश की ऐसी रोस्टिंग बेइज्जतियां भी देख देख के और उनको ऊपर रिएक्शन देना, ये पाकिस्तानियों की फितरत है। पैसा देखो, जहां पैसा देखा वहां उनका कोई ईमान, धर्म, कैरेक्टर कुछ नहीं है। मैंने तो कई देखे हैं, कई आप लोग वीडियोस भी भेजते हो, मैं देखती हूँ उनको और मेरे को पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो आप लोगों में भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो कि कौन लोगों को देखता है, पर इन्होंने बहुत अच्छा रोस्ट किया। और देख लो भैया, हमास जा रहा है पाकिस्तान के पास। उसकी मतलब इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के पास गया, जो पाकिस्तान सबसे मांगता रहता है। अब आगे कुछ स्टेटमेंट देता है या नहीं देता, ये देखना है हमने। वो भी झाड़ पे चढ़ रहा है कि वो हमें किसी ने तो पूछा। वो लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, मगर क्या वो स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? ये और जो बचा कुचा उनको पैसा मिलता है, क्या वो भी बंद करवाना है? उन्होंने नहीं करवाना, बंद करवाना है। मैं तो कह रही हूँ साथ दो इनका, करो जो कुछ। कंट्री ऑलरेडी इतनी कमजोर है, जो लोगों से भीख मांगती रहती है, वो कंट्री अगर ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो उसका और पैसा कम हो जाए तो क्या करेंगे? वेरी गुड। आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है, वेदर दे पाकिस्तान कुछ कहता है कि नहीं कहता। मैं तो कहती हूँ कुछ करो पाकिस्तानियों, तुम्हारे से किसी ने मदद मांगी है, तुम्हारे भाई ने मदद मांगी है, उसको उनकी मदद करो ताकि यूएसए को तुम्हारा चेहरा दिखे और फिर यूएसए तुम्हारे ऊपर एक्शन ले और हम बोले वेरी गुड। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।